नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर जिस तरह से यहूदियों पर हमला हुआ, उसके बाद इजराइल की तरफ से कई आरोप लगाए थे ईरान को लेकर। लेकिन जो जांच हो रही है उसमें इजराइल के आरोप जो लगाए गए वो गलत साबित होते दिखाई दे रहे हैं, बेबुनियाद साबित होते दिखाई दे रहे हैं, और ईरान ने जो बात कही वो सच होती दिखाई दे रही है। देखिए, जैसे ये हमला हुआ, हम आपको बताएंगे इसमें जांच में क्या निकल के आया। लेकिन कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि जैसे ये हमला हुआ उसके बाद इजराइल की तरफ से आरोप लगाए जाने लगे कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है या किसी ऐसे ग्रुप का हाथ हो सकता है जिसको ईरान समर्थन करता है, या ईरान ने साजिश रची। ऐसे तमाम आरोप लगाए गए। नेतन्याहू की तरफ से भी तरह तरह के बयान आए। लेकिन ईरान ने इस हमले के बाद फौरन ये कहा गया ईरान की तरफ से कि हम इस हमले की निंदा करते हैं, और इस तरह से मास किलिंग की कोई भी घटना होगी ईरान उसके खिलाफ खड़ा हुआ है। ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, मानवता के खिलाफ है, और हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। ईरान ने एक जिम्मेदार मुल्क की तरह इस पर रिएक्शन दिया और इसकी आलोचना की। लेकिन इसराइल की तरफ से तमाम आरोप लगे। लेकिन अब जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है उसके मुताबिक अब ये जानकारियां सामने आ रही है कि ये जो दोनों लोग जिन्होंने हमला किया, साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद अकरम, ये दोनों आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित थे और संभवतः इनका कनेक्शन आईएसआईएस के साथ था। अधिकारियों के मुताबिक दोनों फिलीपींस के दावो शहर गए थे कुछ दिनों पहले। दावो फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में मिडनाओ द्वीप पर है, आइलैंड पर है, और यहाँ पे बताया जाता है कि आईएसआईएस का खासा प्रेजेंस है और आईएसआईएस के विचारधारा के कई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम करते हैं। यानी इनका संबंध किसी भी रूप में ईरान से नहीं निकल के आया है फिलहाल तक की जांच में, और ये माना जा रहा है कि इनका संबंध जो है आईएसआईएस से हो सकता है। जिस कार में बैठ के ये दोनों आए थे साजिद और नवीद हमला करने के लिए, उस कार में भी आईएसआईएस के 2 झंडे मिले हैं। और देखिए, ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है और इनके बारे में जो जानकारियां हासिल हो रही है, ये बताया जा रहा है कि जो साजिद अकरम है इसके पास 6 गन्स के लाइसेंस थे, और एक बार पहले भी 2019 में इसकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके ऊपर जांच बैठाई गई थी, और उस समय भी इसका लिंक कुछ ऐसे लोगों से सामने आया था जो कि आईएसआईएस के सपोर्टर हैं। यानी इसका ईरान से कोई लेना देना नहीं था, कोई लिंक नहीं था। इसराइल के जो दावे थे वो फिलहाल तक की जांच में पूरी तरह से बेबुनियाद दिखाई दे रहे हैं, और ईरान की बात सच है। ईरान ने साफ कहा था शुरू में, हम इसकी आलोचना करते हैं और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और देखिए वही बात जो है वो सच होती दिखाई दे रही है। अब पुलिस जो है, ऑस्ट्रेलियन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फाइनल रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। कई चीज़ों की जो है वो पड़ताल हो रही है कि क्या ये इसके पीछे किसी तरह की फंडिंग हुई आईएसआईएस से इनको, या क्या इसकी तरह और भी कोई सपोर्टर्स हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो इसको मॉनिटर कर रहे थे या इस हमले में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की तमाम जांच हो रही है। ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी पड़ताल में जुटी हुई हैं कि इनके पुराने पासपोर्ट्स और वीज़ा कहाँ कहाँ, ये किस किस देश में गए, वो खंगाले जा रहे हैं। इस तरह की तमाम जो है वो जांच हो रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह के आरोप इसराइल की तरफ से लगाए गए थे वो फिलहाल सच होते दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, ऐसी घटनाएं कई बार पहले भी हुई हैं, चाहे अमेरिका की बात की जाए चाहे यूरोप में हो, जहां पे इस तरह के कई बार हमले हुए और कई बार जो है वो आरोप लगे ईरान के ऊपर। इस तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन किसी का भी कोई पुख्ता प्रमाण सबूत नहीं मिला। देखिए, हाल ही में अली खामेनी साहब का एक मैसेज आया था, उन्होंने मैंने वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, और उन्होंने ये आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि कई देश लगातार ये कोशिश करते हैं ईरान को बदनाम करने की, ईरान को गलत साबित करने की। ईरान को ऐसे पेश किया जाता है जैसे कोई आतंकी संगठनों से जुड़ा हुआ देश है। इसकी सख्त आलोचना की थी अली खामेनी साहब ने, और ये कहा था कि ये ईरान की आइडेंटिटी को बदनाम करने की कोशिश है, ईरान की पहचान को जो है वो धूमिल करने की कोशिश है, और इस तरह की साजिश में बिल्कुल नहीं आना है और इसका विरोध होना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने कही थी, और ऐसी ही बात एक बार फिर साबित होती दिखाई दे रही है कि जो आरोप लगे ईरान के ऊपर वो बेबुनियाद होते दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, ये जांच अभी आगे बढ़ रही है, इसमें कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जो मामला निकल के आ रहा है वो ये इशारा करता है कि ये दोनों आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित थे। अब इस मामले में कौन लोग इनके साथ शामिल थे, इनके साथ क्या इनके लिए फंडिंग हुई है, वो तमाम सवाल है जिनके जवाब अभी कुछ वक्त में सामने आएंगे। और साथ ही में जो है वो सबसे ज़्यादा
चर्चा मैं अलग से उस पर वीडियो कर दूंगा। जो सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है अहमद अल अहमद की, उसे ऑस्ट्रेलिया का हीरो बताया जा रहा है। न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का बल्कि पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हो रही है कि उन्होंने कैसे अकेले जो है नावेद जो हमला कर रहा था उसके हाथ से गन छीनी और अपनी जान पर खेल के जो है कई लोगों की जान बचाई, उन्हें जो है ऑस्ट्रेलियन हीरो बताया जा रहा है। तो देखिए इस पूरे मामले में अभी तक जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें ये बात निकल के सामने आ रही है फिलहाल कि ईरान का इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।